नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एस सिद्धार्थ के उस पत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पत्र को लेकर कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाओं के साथ वायरल होता रहा। हालांकि देर शाम होते होते उस पत्र में संशोधन कर दिया गया। शुरुआती में अर्धवार्षिक परीक्षा की चर्चा थी, जो कहीं न कहीं जो जिसने भी पत्र को ड्राफ्ट बनाया होगा, जिसने भी पत्र का मजमून लिखा होगा, उन्हें शायद हमें लगता है कि वो आजकल क्या कीजिएगा, अब ऐसे ही लोगों से आपको भेंट होगी। जिस तरीके का बहाली हुआ है, बार बार क्यों कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जो भी बहाली हुई है, अब आप बताइए ना, क्या कहते हैं, साहिला के चिट्ठी पर क्या लिखा है, बीपीएससी के बारे में बीपीएससी का क्या लिख दिया है। तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस तरह के अशुद्धियाँ, त्रुटिपूर्ण पत्र अब आपको हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लॉट बहाल होकर आया है ना, खुद अयोग्य लोगों का लॉट है। सब अधिकारी सब माथा पीटता है कि कैसे कैसे लोग बहाल हो गए हैं वो, तो इसलिए ये सब चीज़ें चलेंगी। लेकिन सवाल हम उस पत्र के मजमून पर आ रहे हैं और हमें लगता है कि एस सिद्धार्थ ने उस बीमारी को पकड़ लिया है जिस बीमारी के इलाज को लेकर पाठक ने कई प्रयोग किए थे, लेकिन वो प्रयोग धरातल पर उतरते उतरते वो चले गए, लेकिन प्रयोग काफ़ी किए थे। लेकिन कल का पत्र वो संकेत है कि बीमारी क्या है, वो सिद्धार्थ जी को समझ में आ गया है। देखिए, बीमारी यही है कि 1 to 8 जो आपका स्कूल है ना, बेसिक स्कूल, उसको समझिए। वहाँ जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो चीज़ें आ रही हैं वो आधार वही है ना। आपका नींव जो है सो इतना कमज़ोर बन रहा है, उस पर मकान खड़ा होने का सवाल ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर भी खड़ा नहीं हो सकता है, इस तरीके की नींव आ रहे हैं। तो ये जो, क्योंकि आप पहले तो महीने महीने पाठक शुरू किए, उसके पीछे भी यही उद्देश्य था कि पढ़ाएगा, लेकिन महीने महीने में कचरा निकल गया। कोई विद्यार्थी का कॉपी चेक ही नहीं होता था, नंबर चढ़ा देता था। अब हुआ कि चलिए साल में 4 बार परीक्षा होगा, और अब परीक्षा होगा तो उस जिले के जिला पदाधिकारी 1000 कॉपी को देखेंगे। उस स्कूल के बच्चों को जो टॉप करेगा उसको बुलाकर उससे पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, उनके ज्ञान की जांच करेंगे। ये सही है, लेकिन सिद्धार्थ जी, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, ज़रा उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग देखते देखते बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ में आनी शुरू हो गई है कि समस्या क्या है। देखिए, एक तो आया कि विद्यार्थी को पीटना नहीं है, विद्यार्थी को डांटना नहीं, वो सब अपने जगह पर है, लेकिन एक शर्त तो लगनी चाहिए कि 1 to 5 के बाद जो बच्चा 6 में जाएगा, वो जहां भी हो उसका प्रॉपर परीक्षा होना चाहिए 6 में एडमिशन के लिए। और उस एडमिशन का टेस्ट जो है सो मिडिल स्कूल में लिया जाए, और मिडिल स्कूल में इस तरीके से व्यवस्था कीजिए कि कम से कम प्राइमरी स्कूल वाला उसको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है वो एक्सपोज हो जाए। और वो परीक्षा इस तरीके से लिया जाए कि पूरे जिला स्तर में किस तरीके के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, उसका एक आईने की तरह सब चीज़ सामने आ जाए। हालांकि शिक्षक वहाँ अपने से लिखवा देता है, लेकिन ये जाँच सुनिश्चित हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। परीक्षा पास करके आइए और एक इंट्रेंस टेस्ट ले लें। इंट्रेंस टेस्ट लेने की मिडिल स्कूल को, माध्यमिक मिडिल स्कूल को ये आप छूट दीजिए कि आप अपने यहाँ एडमिशन लीजिए तो टेस्ट लेके लीजिए। इसी तरीके से 8 से जब हाई स्कूल में जाए तो हाई स्कूल के शिक्षकों को भी, प्रिंसिपल को भी ये आप दीजिए कि आप इंट्रेंस टेस्ट लीजिए, और इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट क्या है वो आप उस आधार पर एडमिशन लीजिए। देखिए ना, बहुत कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है ना, आप जो अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसके पास बहुत काम है। इन्वॉल्व करने से समस्या का वो समाधान नहीं निकल सकता है। समस्या का अगर समाधान निकालना है तो इस तरीके से आप कराई करिए कि हर स्टेज पर इंट्रेंस टेस्ट। अगर मान लीजिए कि आप अगले स्कूल में, मध्य विद्यालय में जाते हैं, तो भाई आप इंट्रेंस टेस्ट दीजिए। वो जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें एक मानक होगी, उसका पालन होना चाहिए।
और उसमें एडमिशन में जो है सो पूरी कड़ाई होनी चाहिए कि कितना विद्यार्थी फेल किया, और अगर विद्यार्थी फेल किया जिस तरह से है, उस प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का उसी के अधिकार पर, उसी के अधीन सारा कुछ, उसका इंक्रीमेंट वगैरह हर देखते हैं, बीपीएससी वाला सब देखते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है, देखेगा हमको इंक्रीमेंट मध्य प्रदेश के शिक्षक को कितना मिल रहा है, यूपी कितना मिल रहा है, हमको कब मिलना चाहिए था, बस इतना ही है कि पैसा कब बढ़ेगा, इसी पर फोकस रहता है। पढ़ाई को लेकर कभी चर्चा नहीं देखते हैं ग्रुप में, सब हमको जोड़े हुए हैं। जितना विशिष्ट और बीपीएससी वाले लोग हैं, सारे लोग हमको जोड़े हुए हैं अपने अपने ग्रुप में। चुपचाप देखते रहते हैं कि ग्रुप में हो क्या रहा है। किसी ग्रुप में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चर्चा नहीं होती है, नथिंग, 0% भी नहीं। बस सैलरी इंक्रीमेंट, मेडिकल छुट्टी, क्या कहते हैं, महिलाओं को लोग जो मिलता है प्रसव छुट्टी, हाँ यही सब कैसे लिया जाए, उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई किया जाए, कहाँ से क्या किया जाए, बस इतना ही चर्चा उस ग्रुप में होता है। तो ये जब होनी शुरू होगी ना कि भाई आपका एकदम तय कर दीजिए, इंक्रीमेंट आपको तभी मिलेगा जब आपके स्कूल के बच्चे इंट्रेंस टेस्ट में इस तरीके से रिजल्ट देंगे। आपके इंटरनल रिजल्ट से हमको कुछ मतलब नहीं, बेकार आप इसको माथापच्ची कर रहे हैं। आप बस 1 to 5 को जहाँ 6 में जाए मिडिल स्कूल में कर दीजिए, बस एडमिशन इंटरेस्ट लीजिए। बाद में आप तय कीजिएगा कि जब तक कॉम्पिटिटिव परीक्षा आप पास नहीं कीजिएगा, और उसका आप चाहिए तो अपने तरीके से हर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर और हाई स्कूल के हेडमास्टर को आप पावर दे सकते हैं कि आप बढ़िया से परीक्षा लीजिए, और वस्तु स्थिति क्या है ये बताइए विभाग को, तो क्या ये लोग पढ़ाए हैं 1 to 5 वाला। देखिए ना, सुधर जाएगा, एकदम सुधर जाएगा, एकदम नकेल कसा जाएगा। जो फ्रेंच मारते हैं 1 to 5 वाले, अरे भाई नाम लिखने नहीं आता है सिद्धार्थ जी, आप क्या कहते हैं, वो नाम लिखने नहीं आता है, माता पिता का नाम भी बहुत मुश्किल से लिख पाता है। इससे तो बढ़िया हम लोग दादी उदी थी, नहीं पढ़ी हुई थी ना, तब भी सब कुछ समझती थी, अखबार बैठ के। आज आप देख लीजिए 1 to 5 के किसी बच्चे को कहिए तो धारा प्रवाह हिंदी पढ़ लेने के लिए, कहिए किसी को पढ़ने के लिए, बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, धारा प्रवाह सिर्फ पढ़ दे, किताब उठावे, आप भी तो जाते हैं, धारा प्रवाह पढ़ दे, 1 से लेके 10 तक 20 तक जितना पहाड़ा आता है वो पहाड़ा कहिए तो पढ़ देने के लिए। गिनती 100 नहीं आता है भाई, पूरा निरक्षरों का टोली खड़ा कर दिया है ये मास्टरों ने। तो ये पहल आपका ठीक है, लेकिन इस पहल में एक बात और जोड़ दीजिए कि हर स्टेप पर, प्राइमरी से मिडिल पे जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा हेडमास्टर वहाँ ले, उसमें पूरी कड़ाई बरतिए। और उसी तरह से 8वां से जब हाई स्कूल में जाए तो हाई स्कूल से पहले इंट्रेंस टेस्ट लीजिए, और उसमें क्या रिजल्ट आता है उसमें पूरी मजबूती के साथ रहिए। तीनों चैनल में लगा दीजिए ना। और 12th में 11th 12th में भी एडमिशन कराने के लिए 9th 10th का जो विद्यार्थी पास करके आए उसका इंट्रेंस टेस्ट कर दीजिए। 4 मतलब 6ठा एडमिशन में कर दीजिए। अब पहला वाले को भी कहिए भाई आपको पहला में करना है, प्राइमरी वाले को तू भी इंट्रेंस टेस्ट ले लीजिए, कैसा बच्चा तुम्हारे पास आया है, वो भी एगो रिकॉर्ड रहेगा। फिर 6ठा में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए, एक वो भी रिकॉर्ड रहेगा। फिर जब 9वां में जाए फिर एक इंट्रेंस टेस्ट वहाँ आप वहाँ दे दीजिए। और फिर 10वां पास करे, 11वां में जाए तो वहाँ एक इंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये पहला, 6ठा, 9वां और 11वां 4 इंट्रेंस टेस्ट में आपका पूरा कुछ सामने आ जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है, आपके मास्टर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और उसी के आधार पर आप तय कर दीजिए कि इंक्रीमेंट आपको इसी के आधार पर मिलेगा कि कितने बच्चे आप पढ़ाए, क्या उसका रिजल्ट आया। बैठ के खाली गप देने से, मोबाइल देखने से और महिला शिक्षिका से चैटिंग करने से और बाय या गुड डे करने से नहीं होगा, और मोटरसाइकिल से छोड़ने और ले आने से नहीं होगा। आपको पढ़ाना पड़ेगा, और उसमें आप ये फार्मूला लागू कर दीजिए, देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी।